हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होगे। स्टूडेंट्स, हम अपने बारे में भी बता दें भाई, हम भी एकदम फिट फाट हैं, स्वस्थ हैं और आपकी ही तरह आपको पढ़ाने के लिए, जैसे आप अपने पढ़ाई के पीछे लगे हैं वैसे हम भी आपके पढ़ाई के पीछे लगे हैं, हाथ होत धो के। देखो भाई, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। इसी वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो जाए, जिसको सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं, तब वैसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, कलम निकालिए, कॉपी निकालिए, बैठ जाइए और हमारे साथ हो जाइए शामिल इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले आप ये कहोगे ही कहोगे, क्यों नहीं कहोगे, कि अल्काइल ग्रुप कहते किस चीज को हैं। तो आइए पहले इसे समझते हैं। देखो जी, बात ऐसी है, सच पूछिए तो बात है ही नहीं, कि अगर आपके पास कोई अल्केन है, मजाक कर रहा हूं, बात तो है ही, अगर आपके पास कोई अल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के दूर फेंक दीजिए, उतना दूर फेंक दीजिए कि भाई साहब वह लौट के ना आ सके। तो जो बचा हुआ हिस्सा रह गया ना दोस्त, इसी को तो दुनिया वाले लोग अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। कुछ उदाहरण से बात क्लियर हो जाए क्या? अच्छा, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, आप भी जानते हैं। जब आप बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे छोटे, तब आप पढ़े थे। कितने छोटे थे अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस क्लास में थे। तो ये अल्केन का CnH2n+2 है। तो भाई जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल ही दिए तो सूत्र हो गया CnH2n+1। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं और फिर मजा आएगा इस वीडियो में नोमेनक्लेचर करने में। देखो जी, क्या है ना कि ये मेथेन है, दुनिया वाले इनको मेथेन कह के बुलाते हैं। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते होते हो जाते CH3। तो चूंकि ये मेथेन है तो मेथेन से हो गए मिथाइल। क्या हो गए? मिथाइल। आपको याद रखना होगा, ये हो गया मिथाइल, जिसको एमी कहा जाता है। अच्छा, तो एक बात और करेंगे, ये हो गया CH3 CH2 CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो इसको तो हम लोग एथेन बोलते हैं ना। तो जब एथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और तब इसका नाम हो जाएगा इथाइल। मतलब इथेन से हो गया इथाइल। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको सिंबल के रूप में ET लिख देंगे, तो हम लोग भी लिख लेंगे, हम लोग कौन दुनिया वालों से अलग है। अच्छा, तो ये है प्रोपाइल। तो प्रोपेन है ये ना, तो प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हो गया क्या चीज? प्रोपाइल। कैसे हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, यहाँ पर एक दे दिया हमने, प्रोपाइल हो गया। अब आप सोचो ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ, एकदम मत घबराओ मेरे भाई। प्रोपाइल PR सिंबल हो गया। एक और, बस एक और देखो, ये ब्यूटेन है, C4H 4 दूनी 8 2 10 लिख देता हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, हो गया C4H9। ये हो गया आपका ये ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो गया, और BU अक्सर इसको सिंबल के रूप में लिखते हैं। अब आते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम का मतलब ये ज़्यादा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये हमने एक लाइन खींचा, बाउंड्री खींचा। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये दे दिया गया कंपाउंड और कहा गया कि आप इसका नाम लिखिए, ये अल्काइल ग्रुप ही है, तो दोस्त नियम बनाने वालों ने बना दिया। क्या बना दिया? कि जहां पर इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं है, जो अधूरा है, काउंटिंग वहीं से करिए। एक्चुअली है क्या, ये समाज का वो सबसे नेताओं की बात कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, समाज से पिछड़े, दबे, कुचले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वहां तक विकास की गंगा बहनी चाहिए। मुझे आज तक नहीं पता चला यार ये गंगा बहती किधर है और वो कहां पहुंचता है वो लाभ समाज के सबसे अंतिम दबे कुचले लोगों के पास। फिलहाल ये देखिए बेचारा, इस पूरे
मोलिक्यूल में ये सबसे दबा कुचला व्यक्ति है। हुआ यह है इसके साथ कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो जब वैलेंसी पूरी नहीं है तो यही कहीं जुटेगा। तो मैंने इसको प्राथमिकता दिया, नेता लोग दें या न दें, आप भी देना है। तो ये 2 हुआ, 3 हुआ। अब ये देखिए, ये तो ब्रांच हुआ, ये हो गया ब्रांच, और आप कहेंगे कि ये पैरेंट चेन हो गया। तो चल मेरे भाई, चल मेरे साथी, ये हो गया 2 मिथाइल। तो आप कहेंगे 3 कार्बन को तो प्रोपेन कहते हैं। नहीं, प्रोपेन नहीं, नहीं नहीं, प्रोपाइल, चूंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी। अच्छा, तो हमने एक और कंपाउंड लिखा और ये यहां लिखा। अच्छा, एक बात बताओ भाई, आप लोग की पढ़ाई लिखाई का क्या हाल चाल है, मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, एक मजेदार बात बताएं, कुछ मत सोचो। ये जो सबसे दबा कुचला है ना, गिनती वहीं से कर दो, 1 2 3 4। कैसे पता है ये दबा कुचला है? इसकी वैलेंसी पूरा नहीं, बेचारा तड़प रहा वैलेंसी पूरा कराने के लिए। तो ये तो पैरेंट चेन हो गया। जब ये पैरेंट चेन हो गया तो आप कहेंगे कि ये हो गया आपका ब्रांच। कहाँ कहाँ है? तो 2 पे है और एक 3 पे है। तो 2,3 तो आप जानते हैं लिखना, डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अच्छा, एक और, बस सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। इधर देखो, और हम चाहते हैं कि बिना बताए आप इसका नाम लिखिए, मतलब मैं नहीं बताने जा रहा हूं, आप लिखिए, मुझे मैसेज करिए, आप फिर मिलाइए, क्योंकि अभी मैं लिख दे रहा हूं कि इसका सही नाम क्या है, कहां से काउंट करें। इसमें सबसे बेचारा गरीब वाला कार्बन देखिए, दिखा आपको, ये है, ये बेचारा है, सचमुच बेचारा। देखिए, सबके 4-4 बैलेंस है, बस एक इधर अपना माइथ करके छोड़ दे, भाई कोई तो आ जा, कोई तो आ जा। तो हम आते हैं, आप आइए, हम लोग तो मदद करते हैं लोगों की। 1 2, तो 1 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच हो गए ना, तो लिखेंगे इसका नाम 1,1 डाईमिथाइल, 1 डाईमिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। अच्छा, हम ये चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो है आप इसे नोट कर लें अथवा स्क्रीनशॉट खींच लें, क्योंकि हम इधर अभी आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। क्वेश्चन दे करके आप फिर तब बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मिटा दूं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए, उधर से बोल दीजिए हाँ, धीरे से हम सुन लेंगे। देखिए, अब आप कहेंगे कि हम लोग इतने दूरी पे हैं, कैसे सुनेंगे? अरे भाई, जहां दिलों का रिश्ता होता है ना, वहां बीच की दूरियां काम नहीं आती। मैंने सही बोला? ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसका हकीकत क्या है, ऐसा हमने सुना है। तो देखो भाई, मैं यहां पर आपके लिए ये क्वेश्चन चाहता हूं कि दे दूं कि आप इसको बनाइए, एक क्वेश्चन। अच्छा, तो हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी दे दें आपको। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन हम देना चाहेंगे, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, किसी तरह की कोई अगर आपत्ति होगी तो आप बोलेंगे। भी क्वेश्चन आप ही के लिए है, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये देखिए, ये है, यहां बेचारा का वैलेंसी पूरा नहीं, ये है, ये आपको बनाना है, ठीक है? बना करके इसमें से कोई, मेरा मन कर रहा है कि एक बना दो, ये बेवजह लिखा गया है, कोई एक बना दे, ऐसा करते कि ये बना दे, ठीक है? नहीं, चलो इसी को बनाते हैं। देखो भाई, ये सबसे दबा कुचला वाला चुन लो। किधर है दिखा आपको? अपना बैलेंस पूरा नहीं, क्या होगा? तड़प रहा होगा, छटपटा रहा होगा, छटपटाहट देखिए, महसूस करिए और आप उस तक पहुंच जाइए। ये है ना, ये कहीं हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ये नहीं सोचिए कि अंत में रहेगा। 1 2 3 और ये आपने गिना 4। अगर भाई साहब, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम बता ही दें आपको, आप एकदम गलत सोच रहे हैं। वो गलत लिखा हमने और जानबूझ के लिखा है ताकि आपके बारे में पता लगा सके। तो आप समझ गए कहाँ गलती हुई है ना? इसमें कार्बन 4 नहीं बबुआ, बबुआ मतलब बबनी लोग भी समझ लेंगे। ये 4 और यहाँ 5, कुल मिला के 5 कार्बन है ना, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन। नाम कहाँ से लिखें?
तो देखिए अब हम लोग का पेरेंट चेन कौन हुआ, तो पेरेंट चेन हो गया इस तरह से। तो देखिए ये है इथाइल, कितने नंबर पे 2 है, तो लिखेंगे 2 इथाइल, और ये 3 पे मिथाइल तो लिखेंगे 3 मिथाइल, और टोटल कितने का 5 है तो 5 को पेंटाइल लिखेंगे, पेंटेन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये वैलेंसी पूरा नहीं है, यह एक प्रकार का अल्काइल ग्रुप है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद, उद्देश्य ये था कि हम आपको ब्रांच इन ब्रांच का नोमेनक्लेचर सिखा सकें। तो मिटा रहा हूं, वैसे मिट गए मिटाने वाले, हम कौन होते हैं मिटाने वाले, लेकिन फिर भी बोर्ड पर से तो मिटा ही सकता हूं। तो क्या राय है आप लोगों का, मिटाने वाले मिट गए कि हैं अभी? देखो भाई, तो देखो बबुआ, ब्रांच इन ब्रांच के लिए आपको 2 चीज याद रखना होगा। अगर 2 तरह के ब्रांच, एक सिंपल ब्रांच हुआ, सिंपल ब्रांच, और एक होता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, या इसी को सब्स्टिट्यूटेड जटिल ब्रांच, या ब्रांच इन ब्रांच, ब्रांच के अंदर में ब्रांच इन ब्रांच, इन सब नामों से जाना जाता है। तो अब जरा बताना क्या मुझे जरा देखिए। अगर सिंपल ब्रांच 2 हुआ तो भाई साहब उसके लिए आप लगाते हैं डाई, डाई मरने वाला डाई नहीं, यहां हम लोग को डाई। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 को हुआ तो डाई नहीं लगेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट है भाई साहब की, 20 लगेगा। 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गए एक जैसे, तो अगर आपको डाई लिखने की नौबत आ गई थी तो डाई न लिख के लिखेंगे 20। अच्छा, अगर 3 हुआ तो आप लिखते हैं ट्राई, क्या करते हैं, ट्राई मारते हैं तो ट्राई लिख देते हैं। अगर कहीं सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच 3 हुआ तो लिखेंगे तब ट्रीस, क्या लिखेंगे उसके लिए, ट्रीस, ट्रीस, ट्रीस। तो ये रहा ट्रीस। और जैसे 4 हुआ तो लिखते हैं टेट्रा, हाय रे टेट्रा, हाय रे टेट्रा, टेट्रा। अब इधर जैसे 4 हुआ इसको बोलेंगे टेट्रा किस। ध्यान रखिएगा, टेट्रा किस माने 4 होता है, 4 बार किस करने को टेट्रा नहीं बोलते हैं। 5 हो गया तो आप लिखते हैं पेंटा, क्या लिखते हो भाई, पेंटा। अगर 5 को सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच हो गया तो लिखोगे पेंटाकिस, पेंटाकिस। इस तरह से आप उसमें आगे अब किस लगाते चले जाएंगे, किस की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, पेंटाकिस, हेक्साकिस, और वो सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच का हो जाएगा। अब कहेंगे कि भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ समझ नहीं आया गुरुदेव, ये क्या आपने लिख दिया। तो भाई मेरे, बबुआ मेरे, इधर देखो, मैं तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ने वाला हूं क्या बिना एग्जाम्पल दिए? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो आइए जरा समझते हैं, और फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी हम दे देंगे। देखिए, ये हो गया आपका एक ब्रांच के अंदर में ब्रांच। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अभी एक यहाँ पर CH3 लिख देते हैं और इसको इतना ही पर रोक देते हैं। फिलहाल व्यवस्था इतनी ही है। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं कि फिर एक ही तरह का ऐसे ही एक और ब्रांच लिखते हैं। तो ये ऐसे हो गया। अगर कहीं पे हाइड्रोजन इधर उधर तो नहीं होगा, काउंटिंग में हो सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप उसका ख्याल रखेंगे आप लोग। ये देखिए, एक और इधर हम क्या करते हैं कि बढ़ा ही देते हैं, उसी तरह से कर दे क्या। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया। देखो भाई, सबसे बड़ा इसमें पेरेंट चेन चुनेंगे, तो सबसे बड़ा जो कार्बन चेन होगा उसको पेरेंट चेन कहेंगे। और आप यहाँ से बढ़ेंगे 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 और आगे बढ़ गए तो गलती होगा, क्योंकि यहीं पर रुकेंगे। सीखिए,
और एकदम बेजोड़ सीखिए, ऐसा सीखिए कि दूसरे को सिखा दें। तो भाई साहब अब गिनेंगे किधर से, एक के बाद दो पे ब्रांच है तो इधर से गिनती शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं। 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, 8, 9 हुआ। अब ब्रांच देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो हमें दिख रहा है एकदम खूबसूरत सा ब्रांच है इथाइल, और कितने नंबर पे है? 3 पे, तो लिख दीजिए 3 इथाइल। 3 इथाइल हो गया। अब देखिए जरा कहाँ कहाँ मिथाइल है? 2 पर 7 पर, तो लिखेंगे 2,7 डाई मिथाइल। अब बबुआ हई जो दिख रहा है आपको, ये तो ब्रांच इन ब्रांच है, ये तो कुछ साधारण नहीं लग रहा है ये जानवर। तो काउंटिंग मैंने क्या बताया? अच्छा, उसको तोड़ के मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ है क्या। वो ऐसे लिखा हुआ, जरा देखिए, उसको मैंने रोटेट कर दिया, तो रोटेट कर दिया तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। अब जरा देखिए इसमें सबसे अधूरा कौन है, कौन कार्बन तड़प रहा है ना? तो 1 2, तो क्या हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका नाम हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो अब इसका मतलब ऐसे ही दो गो है, कहाँ कहाँ है? तो है एगो 4 पर, कोमा है 5 पर। अब चूंकि 2 हो गया तो 20 लिखेंगे भाई नहीं, अब लिखेंगे नाम क्या है इसका? ब्रैकेट। अच्छा एक बात और, ब्रांच इन ब्रांच का जब नाम लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटा वाला प्यारा सा ब्रैकेट दिए, 1,1 डाई मिथाइल, और उधर जगह नहीं है मैंने इसी में लिख दिया इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, टोटल 9 कार्बन है ना, तो इसी में लिख देंगे नोनेन। हो गया। अब थोड़ा उसको भी मिटा देते हैं ताकि और दूसरा एग्जाम्पल दे के क्लियर करें। आप कहेंगे थोड़ा उतना मजा नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं भाई, हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है। इसको पहले नोट करें। अच्छा इसको रहने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, आप समझते रहिए। इधर देखिए, ये हो गया। एक और आगे बढ़ के तब लिखेंगे, तब आएगा आपको मजा। ये देखिए यहां पर CH है, ये CH है और ये CH3 हो गया। ये हो गया ऊपर हमने लिखा C2H5। आगे बढ़ गए C2H5 लिख दिए। अब इधर बढ़ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो हम चाहते हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब अंदर की इच्छा है कि वीडियो पॉज करिए। कर दिए? अरे यार मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करिए, इसका नाम लिखिए, और जब लिख लीजिए तो फिर उसको क्या करिए, प्ले करिए, और तब देखिए कि हमने इसका क्या नाम लिखा हुआ है। तो पहुंच किया आपने? चलो ठीक है, वाह, गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत यार तुम लोग प्यारे विद्यार्थी हो। अब मैं आता हूं, देखो भाई, तो सबसे पहले पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। ये हो गया पेरेंट चेन, एक के बाद दो पे ब्रांच है और इधर से एक के बाद दो पे ब्रांच नहीं है, तो काउंटिंग इस साइड से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बता दो उधरे से, एकदम चिल्लाओ, कस के चिल्लाओ, इसका क्या नाम है? तो इसी को यहां पर देखो लिखें, ये हम अभी तक ये लिखते रहे, तो बबुआ इसको कोई व्यक्ति ऐसे नहीं लिख देगा क्या? समझ रहे हो ना, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, सबको पहचानना होगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा आपका। तो ये इथाइल है, अभी इथाइल है, कहाँ कहाँ है? तो 5 और 7 पे है, तो लिख दीजिए 5,7 डाई इथाइल। इथाइल है ना? अब आइए, मिथाइल भी है क्या? हाँ है। आप कहेंगे जरूर है, कहाँ है भाई? तो 2 पर। कै गो है? तो 2 गो, तो 2,2 डाई मिथाइल।
अब कहेंगे कोई और ब्रांच है क्या? हाँ एकदम है भाई, एकदम डंके के चोट पर है। कहाँ है? तो देखिए इनको फिर समझिए, है कार्बनमा तड़प रहा है, इसी का बैलेंस से पूरा नहीं आता। 1 2 3 हुआ, क्या नाम होगा? 1 मिथाइल 2। अच्छा अलग कर दे क्या? देखिए उस डाली को काट के छांट के हम अलग करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वहाँ लिखा है। वैसे मेरा मन पूछ रहा हूँ कि इसको पलट के लिखते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप भी क्या कहेंगे, हर बार उलट पुलट के लिख देते हैं, समझ नहीं आता। तो यही ना कार्बन तड़प रहा है जी, बोलिए, नहीं सुन रहे का? तो क्या नाम होगा? 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है बबुआ, इसको ब्रैकेट में, इधर आगे जगह नहीं है चलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 5 लिख देंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद कितने टोटल गिने थे? 9 गो, तो नोनेन हो गया। अच्छा एक बात कहना चाहते हैं, नोनेन बहुत दिन से बच्चों सब कह रहा था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 क्लास के लिए या नोमेनक्लेचर के वीडियो नहीं बनाते। तो ऐसा करते हैं कि नोमेनक्लेचर के लिए जितना भी टाइप का नोमेनक्लेचर है रोज एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है? तो इसके पीछे ये तो बीच में ऐसे आके बना रहे हैं, तो इसके पहले वाला भी वीडियो बना के डाल देंगे। इसको नोट कर लीजिए, और 1 होमवर्क या 2 होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको बनाएंगे। तो मिटा दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद कब भेंट होगी? कल भेंट होगी, और क्या, अगर रहेगी जिंदगी तो फिर कल भेंट होगी। अरे भाई रहना ही है, रहना पड़ेगा, क्या करिएगा, जीना है अगर। ये HW है, मुझे आंसर चाहिए, नाम कमेंट में लिख करके भेजेंगे। पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। यहीं पर एक और दे देते हैं, ये CH है और ये CH3 हो गया। आएगा आपको मज़ा, रियली मज़ा आएगा इस सवाल बनाने में। आप बोलेंगे क्या सर आपने भी एकदम मज़ा ला दिया। तो क्या करें बबुआ, हम भी तो चाहते हैं कि आपको पढ़ाई का सुख मिले। कहेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, तुम क्या घबराना है, बड़ा हो गया तो बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक तो और बनता ही है। अच्छा नहीं लगेगा ना ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मन थोड़ा सा ना ये हो जाएगा कि मज़ा आ रहा था और छोड़ दिया हमने एक एक क्वेश्चन देख करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम से कोई ब्रांच हम नहीं देने वाले हैं, एक कई बार एक तगड़ा ब्रांच दे देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 है इधर, 2 और ये हो गया 3। यही ब्रांच हम चाहते हैं सेम ब्रांच रिपीट कर दें, एक यहाँ, एक फिर से यहाँ और एक फिर से यहाँ। अब आगे बढ़ जाए, और मेरी तो इच्छा कुछ और कर रही थी, लेकिन आगे एगो CH3 दे करके बढ़ जा रहे हैं, ताकि आपको ये न लगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। बस ये दोनों क्वेश्चन वह बनाना है आप लोगों को, और बना करके मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते, हंसना मुस्कुराना है ही, हम छोड़ेंगे साथ थोड़ी ना आपका। तो फिर भेंट होगी कल। जय हिंद।